लगातार बीजेपी द्वारा आरोप लगते रहे कि आपकी सरकार द्वारा घोटाले किए गए हैं दिल्ली में, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर घोटाला हुआ। देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में, अब 2025 में एक बार फिर से चुनाव होने वाला है, तमाम दावे वादे किए गए थे। इस बार की अगर हम रणनीति की बात करें तो क्या खास रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की इस बार? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि 2015 में जो दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया वो 2020 में हमने पूरा करके हम चौराहे पे गए, हमने बोला अगर हमने कार्य किया हमें वोट दीजिए, नहीं तो वोट नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर नब्त नाबूद होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता बेसब्री से चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने वोट की ताकत से इंतजार कर रही है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। पिछले कुछ समय से दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता जेल जा चुके हैं। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। इसी सब पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभिषेक तिवारी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। जवाब देंगे किस तरह से बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है, उनकी पार्टी पर आरोप लगा रही है, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही है। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका पंजाब केसरी पर। सबसे पहला सवाल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है कि दिल्ली में कुछ भी काम नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, उन वादों को पूरा नहीं किया है। देखिए, आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की इकलौती एक ऐसी आम आदमी पार्टी है जो जनता के बीच में हमेशा रहती है, जनता के मुद्दों को उठाती है। में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 2015 में जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था, जब 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोग गए तो हिंदुस्तान के आज़ाद भारत के इतिहास के पहले इकलौता नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं जो चौराहे पे खड़े होकर के बोले अगर हमने काम किया तो हमें वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। दिल्ली की जनता ने भरपूर मोहर लगाया और उनके कामों पे मोहर लगाते हुए उनको दोबारा से दिल्ली विधानसभा का सत्ता सौंपा। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे आज तक के इतिहास में सबसे झूठी पार्टी है। इतनी झूठी पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक नहीं है। उनके 22 राज्यों में सरकार है। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी अपने 22 राज्यों को कोई एक राज्य उठा दे जो उनका सबसे बेस्ट है और दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के काम उठा दे। जो उन्होंने पिछले 70 सालों में किया, जो पिछले हमने 10 सालों में किया, दोनों कंपेयर कर लीजिए। मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने हर एक वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, सबके लिए काम किया। बिल्कुल। और देखिए लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है बस दिखावे की राजनीति करती है, काम की राजनीति करती है, ना कि वो कोई काम करती है राज्य में। जो इस तरह के आरोप लगाते रही है बीजेपी, लगाती रही है। इसके अलावा देखिए एक रेवड़ी कल्चर जो है वो काफ़ी फेमस हो गया जब से अरविंद केजरीवाल ने कुछ चीज़ें जो हैं वो दिल्ली में फ्री की। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी अपनी सभाओं में इसका नाम लेते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर दो टाइप का कल्चर है जी, दो टाइप की राजनीति हो रही है। एक अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, एक भारतीय जनता टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिक्स करती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, जो दिल्ली की जनता के लिए रेवड़ी देते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो रेवड़ा देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी क्या देते हैं? बिजली देते हैं, पानी देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना देते हैं जी। तो इससे दिल्ली की जनता बहुत भली भांत खुश है और वो अच्छे तरीके से अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को इसको समर्थन देते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, न जाने कितने लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों को इन्होंने माफ कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया, न जाने कितने लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। तो आज देश की जनता को 140 करोड़ लोगों को तय करना है कि उनको रेवड़ी मॉडल चाहिए, रेवड़ा मॉडल चाहिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी मॉडल है जो दिल्ली की जनता के भलाई के लिए हर एक कार्य कर रहे हैं जिससे दिल्ली की जनता को सहूलियत हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने चंद उद्योगपति जो उनके मित्र हैं उनको रेवड़ा दे करके उनको माफी कई लाख करोड़ रुपए माफ करें। तो देश की जनता को तय करना है। मुझे लगता है देश की जनता बखूबी जानती है कि रेवड़ी उनको पसंद है कि रेवड़ा पसंद है। लेकिन पीएम मोदी सीधे तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से रेवड़ी कल्चर चल रहा है, आम आदमी पार्टी लेकर आई है, उससे जो है देश खोखला हो जाएगा। इस तरह की बातें करें। मैं कृतिका जी, दिल्ली सरकार हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी सरकार है जी, जो आज मुनाफे में है। हम बिजली देते हैं, हम पानी देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, ट्रांसपोर्ट में इतना शानदार काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमने
बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना कराए, उसके बाद भी मुनाफे में है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक सरकार बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई एक सरकार जो नरेंद्र मोदी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उनकी राज्य सरकार हो, जो मुनाफे में हो, तो कौन सा मॉडल अच्छा हुआ? हर दिल्ली की जनता कह रही है कि देश की जनता करे में तो अरविंद केजरीवाल मॉडल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स चाहिए। उनको नरेंद्र मोदी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स किसमें क्यों चाहिए? उसमें तो खोखला हो रहा है। वो बिल्कुल बखूबी ठीक कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों को, चंद उद्योगपतियों को जो माफ कर रहे हैं, रेवड़ा दे रहे हैं, उससे खोखला हो रहा है। निश्चित रूप से खोखला, मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के जो रेवड़े दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, उससे तो दिल्ली की जनता बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, और हमारा बजट भी मुनाफे में। मुझे लगता है ये मॉडल बेहतरीन मॉडल है। इसको दिल्ली से सीख करके पंजाब काम कर रही है, और पूरे देश में जहां जहां भी विपक्ष की सरकार है, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स को इसे सीख करके वहां पे इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर भी रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए विपक्ष की बात कर रहे हैं, और अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आपका गठबंधन था, इंडिया गठबंधन साथ था। लेकिन अभी जिस तरह से दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले कांग्रेस ने देखिए न्याय यात्रा भी एक निकाल ली है, आप लोग अलग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपका गठबंधन नहीं है दिल्ली में। अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है, हरियाणा में भी ये देखने को मिला, आपने अलग से चुनाव लड़ा। तो ये कैसा गठबंधन है? क्योंकि लगातार इसको लेकर भी सवाल उठाती रही है बीजेपी, और कहती रही है कि ये इंडिया गठबंधन है, ये खोखला गठबंधन है, ये सिर्फ मतलब के लिए साथ आते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। देखिए कृतिका जी, आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए हमने केंद्र लेवल पे, हमने राष्ट्रीय लेवल पे राजनीति, हमने गठबंधन किया था, इंडिया गठबंधन बना, और हमने भरपूर तरीके से गठबंधन धर्म का पालन करने का कार्य किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है, कोई रोकने का कार्य कर सकता है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल जी। आपको याद होगा कि 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। अरविंद केजरीवाल जी वो प्रधानमंत्री बने, हरियाणा जीत गए, झारखंड जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए। उनको रोकने का कार्य कौन किया? दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने किया। 2020 में नरेंद्र मोदी को हराने का कार्य कौन किया? अरविंद केजरीवाल जी किया। दिल्ली के अंदर हम लोग पूर्ण रूपेण तरीके से और बड़े ही मजबूती तरीके से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए तैयार है। दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो अपने बेटे को जो उन्होंने जेल में डाला झूठे तरीके से, वो बदला लेने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी, आप हरियाणा में देखिए क्या हो गया, आप देखिए और भी जगह क्या हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काफी है। इसमें दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए हमने सिंगल डिजिट पे लाकर खड़ा कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 0 सीटें आ रही है पूरे दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। और देखिए आप लोग लगातार शिक्षा की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या काम किया गया दिल्ली में? दिल्ली के अंदर न जाने कितने सारे हमने स्कूल बनाए हैं, न जाने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, हमने रोड्स बनाए हैं, हमने फ्लाईओवर्स बनाए, हमने फीवर लाइन, जो मतलब कच्ची कॉलोनी में आप अपने कैमरामैन को भेजिए तो वहां पे क्या हालात थे। वहां पे कई लाख कई हजार करोड़ रुपए का हमने बजट खर्च किया है। वहां पे जो मूल सुविधाएं थी, चाहे वो वहां पे नाली थी, वहां पे गलियां थी, वहां पे रोड्स थे, वहां पे फीवर थे, वहां पे पानी पाइपलाइन थी, वो हमने पहुंचाने का कार्य किया। मुझे लगता है कि जितना 15 सालों में कार्य नहीं हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट या भारतीय जनता पार्टी में, उससे ज्यादा इंफ्रा में हमने अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने काम करके दिखाया। बिल्कुल। और देखिए इस बीच जिस तरह से कांग्रेस ने एक दिल्ली न्याय यात्रा निकाली है, इससे पहले देखिए लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी या कई और यात्राएं निकाली, उसका फायदा मिला। अब कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली है, इसका क्या लग रहा है, कितना असर कांग्रेस को पर पड़ेगा और कितना फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बखूबी तरीके से, बड़े मजबूती तरीके से, पूर्ण बहुमत से इस बारी पिछले 2 बारी का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ने अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जा रही है। न्याय यात्रा पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, और उसमें कुछ कांग्रेस में कुछ है नहीं। आप नीचे ग्राउंड पे चले जाइए, कांग्रेस का कहीं कुछ भी नहीं है। ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से, मुझे लगता है 70 आउट ऑफ 70 आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव जीतने जा रही है। और इसी के साथ देखिए अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो आपके जेल गए। लगातार बीजेपी द्वारा आरोप लगते रहे कि आपकी सरकार द्वारा घोटाले किए गए हैं दिल्ली में, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए दिल्ली के अंदर
घोटाला हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत अपने पार्टी में चंदा लिया और फिर उनको जमानत देने का कार्य किया। ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया घोटाला था, जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। इन्होंने सबसे पहले हमारे पावर छीन लिए, फिर उसके बाद एसीबी छीन लिए, फिर उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हमें पावर मिला, रात के अंधेरे में अध्यादेश ला करके उसको छीनने का कार्य किया। इनको लगा कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। ऑपरेशन लोटस इनका और राज्यों में तो सफल हो जाता है। मतलब एनडीए गवर्नमेंट बनने के बाद 2014 में सरकार बनने के बाद लगभग इन्होंने 14 सरकारें तोड़ करके अपनी गवर्नमेंट बनाया। इनको लगा कि दिल्ली के अंदर भी ये हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे नेता ना तो टूटे, ना घबराए, ना पीछे हटे, ना डरे। यही कारण है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा ही आसान था। हेमंत बिश्व शर्मा बन जाना, नारायण राणे बन जाना, शुभेंदु अधिकारी बन जाना, नीतीश कुमार बन जाना, प्रफुल्ल पटेल बन जाना, अजीत पवार बन जाना, जिसको भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहती थी। नरेंद्र मोदी जी 75,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते थे। तो उन्होंने अपने राजनीतिक मूल्यों से समझौता कर लिया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के साथ थे, देश की जनता के साथ थे। उन्होंने अपने राजनीतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। यही कारण था वो जेल में गए। इनको लगा कि जेल में डालने के बाद भी टूट जाएंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन हम लोग ना टूटे। आज हमारे सारे नेता जेल से बाहर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और उनके जांच एजेंसियों को लताड़ लगाई है, मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने एक जो अरविंद केजरीवाल के चरित्र पे को धूमिल करने का प्रयास था, आज देश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी, और देश की जनता इसको भली बात समझ रही है। बिल्कुल। और देखिए, एक पावर की लड़ाई देखने को मिलती है आप आम आदमी पार्टी की सरकार में और केंद्र सरकार में, जो एक पावर की बार बार बात कही जाती है कि पावर हमसे छीनी जा रही है। लगातार इस तरह के आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल लगाते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता से बदला लेना होता है। इनको पिछले 25 से 28 सालों से दिल्ली में वनवास पे हैं, और मुझे लगता है कि आने 25-30 साल और भी ये वनवास पे रहने वाले हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ छीन लिया, उसके बाद भी दिल्ली की जनता को उन्होंने काम करके डिलीवर किया। और इतने सीमित संसाधनों में भी जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी, कोई एक 22 राज्य में इनकी सरकार है, कोई दोनों से कंपेयर कर लीजिए, एक में भी अगर दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार ने जितना कार्य किया, मुनाफे में बजट है हमारा, अगर कोई सरकार की है जो कही, तो आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पूरी तरीके से बेड़ा गर्क करके रख दिया उन राज्यों का। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी सीमित संसाधनों में जिस तरीके से कार्य करें। अभी छठ पूजा हुआ, छठ पूजा में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा लिया कि इन पूर्वांचलियों का पूरी तरीके से छठ पूजा खराब हो जाए। उसके बाद भी लगभग 1200 से ज्यादा घाट का निर्माण दिल्ली सरकार ने किया है। इनके 22 राज्यों में सरकार है, कोई एक राज्य बता दीजिए जहां पे 1200 से ज्यादा इन्होंने घाट बनाया हो। ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए किया, हमारे पूर्वांचल भाई बहनों के लिए किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी केवल छठ के नाम पे राजनीति करने का कार्य कर रही थी, बार बार उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे कि ये कार्य ना हो। मुझे लगता है वो तो आस्था का विषय था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से, जिस प्रबंधन के साथ अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी गवर्नमेंट ने कार्य किया, वो काबिले तारीफ है। आज पूर्वांचल के एक आदमी अरविंद केजरीवाल जी की इसके लिए तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक और बात जानना चाहूंगी, जिस तरह से बार बार बीजेपी आरोप लगाती रही है, अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहते हैं पार्टी तोड़ने की, लगातार ये आरोप अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगाते रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये किस बेस पर एलिगेशन लगाते रहे अरविंद केजरीवाल? जैसे इन्होंने एनसीपी तोड़ दिया, जैसे इन्होंने शिवसेना तोड़ दिया, जैसे इन्होंने गोवा में सरकार बना लिया, जैसे इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सरकार बना लिया, जैसे इन्होंने देहरादून में सरकार बना लिया। इनको लगा था, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बना लिया, इनको लगा था दिल्ली में भी हम ये एप्लीकेबल कर लेंगे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार को हम तोड़ देंगे। ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। 2014 के अंदर शेर सिंह डागर इनके उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके, हमने प्रॉपर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में हमने वो रिकॉर्डिंग दे दिया। वो तो कोई झूठ नहीं था। इन्होंने, आप देखें, हमारे रामचंद्र जैसे पार्षदों को किस तरीके से उठा करके अपहरण, दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये मवालियों की पार्टी है, ये रोड छाप लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कोई जनता के सेवा के लिए कार्य नहीं करती। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति
दिल्ली के लोगों के लिए करते हैं, दिल्ली के लोगों के भलाई के लिए करते हैं। हमारे लिए जो राजनीति है वो जनता की सेवा का विषय है, इनके लिए सत्ता का विषय है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। एक लाइन का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सेवा के लिए कार्य करते हैं। हमारे लिए राजनीति केवल और केवल जनता की सेवा है, हमारे लिए कार्य करने की राजनीति, उनके लिए केवल और सत्ता का विषय है। इसलिए दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण जो है वो एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता है, लगातार आरोप भी लगाती रही है बीजेपी। इस बार कह रही है प्रदूषण कम है, तो कह रही है कि मौसम साफ होने की वजह से प्रदूषण कम है। देखिए, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा सवाल आपने पूछा। प्रदूषण पे आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया है, और एक दिन नहीं किए, 365 दिन। हमारे मंत्री गोपाल राय जी, आप किसी भी राज्य का प्रदूषण मंत्री का भी आपको एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा, लेकिन गोपाल राय जी ने और हमारी पूरी सरकार ने मिल करके जिस तरीके से कार्य किया, मैं आपको काम बता देता हूँ। हमने ट्री प्लांटेशन किया, हमने बहुत सारे ट्री लगाए। जो ग्रीन कवर एरिया था उसको हमने लगभग 20% से 23% कर दिया। हमने जनरेटर पूरी तरीके से खत्म कर दिया, 24 घंटे बिजली देने का कार्य किया। हमने यहाँ पे एंटी स्मॉग गन, हमने डस्ट पॉल्यूशन खत्म करने के लिए किया। एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार जो दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के पर्यावरण ठीक हो, इसके लिए न जाने कितने कार्य किए। कई बारी ये प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है, केवल दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने कार्य कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए एलजी ने कई हजार पेड़ों की इन्होंने कटाई कर दी। एक तरफ ये कहते हैं मैं हिंदू धर्म का ठेकेदार हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं मैं हिंदू धर्म का ठेकेदार हूँ। हिंदू की धर्म में ये बोला गया जो एक पेड़ काटता है एक अपने पुत्र को मारने के बराबर होता है। लगभग कई हजार इन्होंने पेड़ कटवा दिए। क्यों कटवा दिए? क्योंकि चंद लोगों को फायदा पहुंचाना था इनको। आज सुप्रीम कोर्ट में इनको जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो मेरा अपना कहना है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ करती है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करती है। आज देखिए कि यही नतीजा है, दिल्ली सरकार ने जिस कदर पर्यावरण को लेकर के कार्य किया है, यही नतीजा है। आज देखिए प्रदूषण कम है, आपको भी देखने को मिला कि इतना क्लीन एयर कभी नहीं रहा। बिल्कुल, खासकर दिवाली के बाद से काफी प्रदूषण बढ़ जाता है। एक और सवाल, देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में, अब 2025 में एक बार फिर से चुनाव होने वाला है, तमाम दावे वादे किए गए थे। इस बार की अगर हम रणनीति की बात करें तो क्या खास रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि 2015 में जो दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया, तो 2020 में हमने पूरा करके हम चौराहे पे गए, हमने बोला अगर हमने कार्य किया हमें वोट दीजिए, नहीं तो वोट नहीं चाहिए। कोई एक नेता ऐसा बता दीजिए कि पूरे आज तक के 75 साल के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, कोई एक राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा नेता बोला? अरविंद केजरीवाल जी ने बोला। 2020 में हमने जो वादा किया वो सभी वादा, एक एक वादा हमने पूरा किया। अब फिर से 2025 में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के बीच में, एक तो जो हमने कार्य किया उस कार्य के तहत हम जा रहे हैं, हमने ये कार्य किया, हमें वोट इसलिए दे दीजिए। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, जिस तरीके से उनको फर्जी केस में फंसा करके जेल में डाला है, आज दिल्ली की जनता वो बदला लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चुनाव और कब भारतीय जनता पार्टी का मटिया मेल करे, कब उनको हमने जीरो पे ला करके खत्म करे। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर नब्त नाबूद होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता बेसब्री से चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने वोट की ताकत से इंतजार कर रही है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक तिवारी, जिन्होंने हमारे कई सवालों का जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने रणनीति भी बताई कि आम आदमी पार्टी की आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से रणनीति होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल पर, वो किस तरह से निराधार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बने रहे पंजाब केसरी के साथ।